अभी आ रही है आवाज बेटा? ओके, लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का फर्स्ट प्रैक्टिकल किया था। वो फर्स्ट नहीं था, न्यूमेरिकल अपर्चर का मेजरमेंट का हमने प्रैक्टिकल किया था। और उसके लिए हमने एक लाइट सोर्स लिया, उसके बाद उसमें ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू उससे लाइट पास कराई थी। एंड देन उस लाइट की, यानी उस सोर्स, लेजर लाइट हो मे बी या एलईडी लाइट हो, उस लाइट का जो इमेज बन रहा था हमारे आउटपुट पे, उस आउटपुट को हमने देख के उस आउटपुट की का डायमीटर, उसकी लेंथ ऑप्टिकल फाइबर से कितनी है, इन चीजों को फाइंड आउट करके हमने सिंपली न्यूमेरिकल अपर्चर अपने ऑप्टिकल फाइबर का फाइंड आउट किया था। नाउ आज हम एक्सपेरिमेंट जो करने जा रहे हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंट है कि किस तरीके से अगर हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के इन बिटवीन
हमें कोई एनालॉग लिंक स्टेब्लिश करना हो, मीनिंग कोई कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर हमें कोई एक लिंक प्रोवाइड करना हो, एक गाइडेड मीडियम प्रोवाइड करना हो जिसके थ्रू ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, तो ये काम हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताओ कि ऑप्टिकल फाइबर तुम्हारा गाइडेड मीडियम है या अनगाइडेड मीडियम है? ये जो तुम्हें यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा, ये तुम्हारा बेसिकली ऑप्टिकल सेटअप है, ठीक है, किट है जिसके ऊपर तुम्हें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना था। इस किट में तुम्हें यहाँ पे सोर्स, डिटेक्टर, एम्पलीफायर, सारी चीजें मिल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग इस वीडियो के गो थ्रू होंगे, एक बार देखेंगे कि किस तरह से हम अगर लैब में इस प्रैक्टिकल को कर रहे होते तो किस तरह से इसको अटेम्प्ट करते, ठीक है। हमारा टू सेटअप फाइबर ऑप्टिकल एनालॉग लिंक। तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन जनरेटर का आउटपुट जो है 1 किलोहर्ट्ज की सोनोसाइडल वेव अमीटर के वीडियो की साउंड सबको क्लियर आ रही है? सभी लोग वीडियो की सर्किट के साउंड क्लियर इनपुट सुन पे पा रहे हैं? कनेक्ट करते हैं कनेक्टर से, कनेक्टर के बहुत धीरे आवाज आ रही सर। और इसके बाद जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल को अमीटर के आउटपुट पे और डिटेक्टर के इनपुट के बीच में लगाते हैं। इसके बाद जो है डिटेक्टर का आउटपुट एसी एम्पलीफायर के इनपुट पे कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। एक मिनट पॉज। हाँ ठीक ठीक। ठीक है सर। एसी एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट को हम डीआईएसओ के चैनल 2 पे कनेक्ट करते हैं और इसको ग्राउंड करते हैं और चैनल 1 डीआईएसओ के चैनल 1 को इनपुट फंक्शन जनरेटर के इनपुट पे कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और इसका ग्राउंड जो है ग्राउंड कर देते हैं। इसके बाद जो है हम ऑप्टिकल ट्रेनर का स्विच ऑन करते हैं। ट्रेनर का स्विच ऑन करते हैं और डीआईएसओ का स्विच ऑन करते हैं। चैनल 1 पे हमारा इनपुट है, चैनल 2 पे हमारा एसी एम्पलीफायर का आउटपुट है। अब चैनल 1 पे इनपुट है हमारा, जो ये इनपुट शो कर रहा है सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज का साइनोसाइडल वेव, और एसी एम्पलीफायर के आउटपुट जो है चैनल 2 पे शो कर रहा है, जो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। यही चीज़ हमको इसमें दिखाना है। ऑप्टिकल केबल के थ्रू जो है हमारा सिग्नल बिल्कुल सेम है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। और इसको जो है बाद में ट्रेस पेपर पे ट्रेस कर लेते हैं।
सर ये ऑब्जेक्ट है हमारा टू सेटअप फाइबर ऑप्टिकल। सभी लोग वीडियो से प्रॉपर्ली गो थ्रू हुए हैं, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि जस्ट अ सेकेंड। इस प्रैक्टिकल में तुमने क्या किया है कि सिंपली तुमने ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक एनालॉग लिंक का सेटअप किया है। मीनिंग अगर तुम्हें कहीं पे किसी एक ट्रांसमीटर था जिससे तुम्हें कुछ सिग्नल्स को किसी पर्टिकुलर रिसीवर पे सेंड करना था, तो उसके लिए जो तुमने मीडियम चूज किया है कि जो चैनल तुम क्रिएट कर रहे हो वो क्या है, तुम्हारा ऑप्टिकल चैनल के थ्रू वो कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये बताओ कि एनालॉग और डिजिटल ये दोनों सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस क्या होता है। मतलब अगर हम एनालॉग लिंक और डिजिटल लिंक दो चीजें बनाएं, तो क्या दोनों अलग अलग लिंक बनाने पड़ेंगे दोनों सिग्नल्स के लिए, या दोनों सिग्नल के लिए हम सेम लिंक बना के काम हमारा हो सकता है दोनों टाइप सिग्नल के लिए। ओके, सभी को ये जो मैंने पिक्चर शेयर की है सेटअप की, वो सभी को दिख रही है? यस सर। ठीक है, सभी को ये पिक्चर प्रॉपर्ली दिख रही होगी। यहाँ पे हमने जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो किया क्या है, सबसे पहले हमने एक फंक्शन जनरेटर लिया। फंक्शन जनरेटर बेसिकली क्या कर रहा है, एक साइनोसॉइडल वेव जनरेट कर रहा है। मीनिंग इनपुट वेव जो हम ट्रांसमीटर साइड से हम सेंड करना चाह रहे हैं, वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमने क्या ली है, 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ली है, और उसी को जिसको हमें सेंड करना है वो सिग्नल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद इसका कनेक्शन हमने यहाँ पे
ये जो अमीटर सर्किट यहाँ पे बना हुआ है, अमीटर सर्किट जो यहाँ पे बना हुआ है, इस अमीटर सर्किट में हमने इसको कनेक्ट किया है आके। ये अमीटर सर्किट कुछ और नहीं, तुम्हारा क्या है, एक टाइप ऑफ एलईडी या मे बी लेजर। यहाँ पे तुम यहाँ पे जो है वो एलईडी ड्राइवर सर्किट यूज किया गया है। और ये सर्किट बेसिकली कर क्या रहा होगा, तुमने जो साइनोसॉइडल सिग्नल दिया, उस साइनोसॉइडल सिग्नल जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उस सिग्नल के रिस्पेक्ट में एक लाइट वेव जनरेट करना जो उस साइनोसॉइडल को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक, देन इसी अमीटर को हमने क्या किया, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू 1 मीटर का यहाँ हमने ऑप्टिकल फाइबर लिया है। इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमने यहाँ पे एक डिटेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। मीनिंग अगर हम इस ड्राइवर यानी इस एलईडी के थ्रू जो भी हम लाइट सेंड करेंगे या जो भी लाइट वेव हम ट्रांसमिट करेंगे, वो इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होती हुई तुम्हारे डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मीनिंग ये तुम्हारा एक तरह से रिसीवर साइड है, जहां पे तुम्हारी लाइट तुम्हारी रिसीव होगी और उस सिग्नल को आप चेक कर पाओगे कि हाँ तुम्हारा जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो बेसिकली आ क्या रहा है। मीनिंग और देन हमने इस सारे कनेक्शन को हमने सीआरओ से कनेक्ट कर लिया या डीआईएसओ से कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप से हमने कनेक्ट कर दिया है। और देन हमने डिजिटल ऑसिलोस्कोप पे इनपुट और आउटपुट दोनों वेवफॉर्म को चेक किया कि जो हमने इनपुट वेवफॉर्म भेजी थी ट्रांसमीटर एंड से, जो हमने फंक्शन जनरेटर से जनरेट करके जो हमने साइन वेव हमने भेजी थी, वही साइन वेव हमें रिसीव हो रही है आउटपुट साइड पे या नहीं रिसीव हो रही है। तो हमने देखा कि हाँ कि जो आउटपुट साइड पे हमें जो सिग्नल रिसीव हुआ है और जो इनपुट साइड से जो हमने सिग्नल भेजा था, वो दोनों ही आपस में एकदम सिमिलर थे। राइट, एक बार फिर से इस वीडियो को एक बार देखते हैं तो शायद अब क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन जनरेटर का आउटपुट जो है 1 किलोहर्ट्ज की साइनोसॉइडल वेव अमीटर के ठीक है, हम उस वीडियो को आपको शेयर किया। सर ये ऑब्जेक्ट है हमारा टू सेटअप फाइबर ऑप्टिकल एनालॉग लिंक। तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन जनरेटर का आउटपुट जो है 1 किलोहर्ट्ज की साइनोसॉइडल वेव अमीटर सर्किट के इनपुट पे कनेक्ट करते हैं कनेक्टर के थ्रू। और इसके बाद जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल को अमीटर के आउटपुट पे और डिटेक्टर के इनपुट के बीच में लगाते हैं। इसके बाद जो है डिटेक्टर आउटपुट एसी एम्पलीफायर के इनपुट पे कनेक्टर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। 1 मिनट पॉज। हाँ ठीक है, ठीक है सर। और एसी एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट को हम डीआईएसओ के चैनल 2 पे कनेक्ट करते हैं और इसको ग्राउंड कर दिया। और चैनल 1 डीआईएसओ के चैनल 1 को इनपुट फंक्शन जनरेटर के इनपुट पे कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और इसका ग्राउंड जो है ग्राउंड कर देते हैं। इसके बाद जो है हम ऑप्टिकल ट्रेनर का स्विच ऑन करते हैं। ट्रेनर का स्विच ऑन करते हैं और डीआईएसओ का स्विच ऑन करते हैं। चैनल 1 पे हमारा इनपुट है, चैनल 2 पे हमारा एसी एम्पलीफायर का आउटपुट है।
चैनल 1 पे इनपुट है हमारा, जो ये इनपुट शो कर रहा है सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज का साइनोसाइडल वेव, और एसी एम्पलीफायर के आउटपुट जो है चैनल 2 पे शो कर रहा है, जो बिल्कुल सिमिलर है, सेम है। यही चीज़ हमको इसमें दिखाना है, ऑप्टिकल केबल के थ्रू जो है हमारा सिग्नल बिल्कुल सेम है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। और इसको जो है बाद में ट्रेस पेपर पे ट्रेस कर लेते हैं। आई गेस तुम्हें आप सभी लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैनुअल हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे गूगल क्लासरूम पे, और सभी लोग इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करके 3 एक्सपेरिमेंट के बाद आपका वाइवा होगा। और ये वाइवा आपका रियल टाइम वाइवा होगा, यहाँ पे मतलब गूगल फॉर्म या समथिंग की हेल्प से नहीं होगा, आपको प्रॉपर्ली वीडियो ऑन करके आपको वाइवा देना होगा। ठीक है, हर 3 प्रैक्टिकल के बाद आपका वाइवा होगा, और 2 प्रैक्टिकल आपके हो चुके हैं। ठीक है, तो अ, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। चैट बॉक्स में अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे।
सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी? कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की अभी? थैंक यू क्लास।